જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો। તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા। प्रवृत्तियों के लिए। हाँ, आपकी यही बातें सुनते सुनते तो बड़ी हुई हूं मैं। मनुष्य से नहीं, उसके भीतर की बुरी प्रवृत्तियों से नफरत करो। बुनियादी तौर पर मनुष्य बुरा नहीं होता, वो अच्छा होता है। बुरी होती हैं उसकी प्रवृत्तियां। उन प्रवृत्तियों को बदलना होगा, जड़ समेत उन्हें नष्ट करना होगा। फिर देखिए, ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। जरूरत है मनुष्य के भीतर सोए हुए भगवान को जगाने की। सब फरेब है, धूर्तों की बकवास है सब। सच्चाई तो ये है कि आप हमेशा से बराबर जानते रहे हैं कि मनुष्य की प्रवृत्तियां और मनुष्य ये दो अलग चीजें हो ही नहीं सकती। ये एक है, अखंड है। और आप मनुष्य को या तो पूरा स्वीकार कर सकते हैं या नकार सकते हैं, और कई बार तो आप ये चुनाव भी नहीं कर सकते। मनुष्य के अंदर के पशु को सुलाकर उसके अंदर के देवत्व को जगाना ये एक उलझुल ख्याल है। और ये बात समझने के लिए आपकी वजह से मुझे अपने जीवन के 20 साल गंवाने पड़े, अपने अनुभव से सीखना पड़ा। अरुण आठवले नाम के व्यक्ति से मिलना पड़ा। आपने जो बातें मुझसे छिपाई वो सब अरुण ने मुझे बताई। एहसान तो मुझे उसका मानना चाहिए। आप किया कीजिए विस्तार से बातें, और ठंडे दिमाग से भी। मेरे पास समय नहीं है और ठंडा दिमाग भी नहीं है। मुझे अपनी लड़ाई लड़ने की खातिर जाना है। रात को जब शराब के नशे में धुत होकर अरुण मेरे सामने आता है, तब आइए ना कभी, वहां पे हिम्मत है तो। उस वक्त अरुण की आंखों में एक जंगली जानवर उतर आता है। उसके होठों पे, उसके चेहरे पे, उसके शरीर के हर एक अंग में वो एक जानवर होता है। उस जानवर की प्रकृति उससे अलग नहीं होती। शुरू में पागलों की तरह से मैं उस अरुण को ढूंढा करती थी जो इन बुरी प्रवृत्तियों से परे है। यही धुन बांधे बैठ जाती थी, उसे अपनी बाहों में समेट लेती थी। अनुभव ने सिखाया मुझे कि ऐसा होता ही नहीं। अरुण ही जानवर होता है और अरुण ही प्रेमी होता है। अरुण ही राक्षस होता है और अरुण ही कवि होता है। वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक में एक हैं। कुछ इतना एक सा कि कभी कभी तो यही समझ में नहीं आता कि राक्षस कौन सा है और प्रेमी कौन सा। कभी प्यार के उन्माद में मिलती हैं गंदी गालियां, और कभी पिटते कुटते समय अचानक भावुक और गहरे चुम्बनों की बारिश। और जब ये खौफनाक यातना झेल कर ये देह टूटकर सो जाती है, और फिर जब सुबह उठकर फिर से काम में लग जाती है, तब हाथ लगती है टीसती व्यथा को छलकाती हुई एक अधूरी कविता की 4 भावभीनी पंक्तियां। और जैसे ही एक नए सिरे से उन पंक्तियों से प्रेम करना आरंभ करती हूँ कि दूसरी ओर से सुनाई देती हैं धूर्त और नीच योजनाएं कि कैसे किसी ईमानदार हितैषी को उल्टे छुरे से मूंदा जाए। ये सब एक ही व्यक्ति करता है और एक ही समय पे करता है। अब बताइए, कौन सी पशुता को जड़ समेत नष्ट कर दूं मैं, या कौन से भगवान को जगाऊं? बताइए।
चीजों को मिलाकर ही अरुण बना है, और वो जैसा बना है मुझे उसे वैसा ही स्वीकारना है, क्योंकि मैं उसे नकार नहीं सकती। ऐसा नहीं होना है ना भाई जी। लड़ाई से मुंह फेर कर चले जाना तो गलत होता है। यही तो आप हमें जीवन भर सिखाते आए हैं। परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना कायरता है। तालियां बटोर लेने वाला ये वाक्य आप ही तो कहते आए हैं। और हमारा बाप कितना महान है ये कहकर हम तालियां पीटते आए हैं। लक्ष्य की आसक्ति लिए चल रहा हूं और आशाएं जगाएं पल रहा हूं। है किनारा कायरों का, राह मेरी हर लहर। ये और ऐसी बीसियों कविता आपने हमें रटवाई है ना बचपन से। ये ड्रग अब हमारी रगों में, हमारे खून में घुल मिल चुका है। इसने हमारी समूची चेतना को मुर्दा कर दिया है। हम भाग नहीं सकते। भले ही जान बचाकर भाग जाना बुद्धिमानी है, और भले ही बाकी बुद्धिमानी लोग भी यही करते हो, बल्कि यही आचरण का नियम हो, मगर हम फिर भी यही गोखते रहेंगे। ओरे साथी आगे बढ़ तू। किसी एक्सपेरिमेंट के गिनी पिग्स की तरह हम अपनी जानें गंवाते रहेंगे, और आप मनुष्य के अंदर छुपे हुए भगवान को जगाते हुए अपना जीवन आराम से जिएंगे। सत्य कह रही हूं, और ये सत्य आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? यही सत्य बताने आई थी। जाती हूं। सोचिए आप, मुझे अब सोचना छोड़कर जीना सीखना है। बहुत सोचती हूं और बहुत तकलीफ पाती हूं। मारपीट से नहीं, विचारों से तकलीफ पाती हूं। अब और नहीं सह पाऊंगी। माफ कीजिएगा, जो मुंह में आया बोल दिया, पर मुझे आपका पाखंड देख के बहुत चिढ़ हुई। लगा कि क्यों इस व्यक्ति ने हमारी ही देह में भलाई और सच्चाई का डोज रोज सुबह ठूसा। अगर ये व्यक्ति तमाम चक्रव्यूहों में से निकलकर जीवन जी सकता है, तो क्यों इसने हमारे ही रास्ते बंद कर दिए? बरसों पहले देखा हुआ एक दृश्य मैं आज तक भूल नहीं पाई। स्कूल के रास्ते पे एक आदमी ने एक बहंगी की दोनों टोकरियों के ढक्कन खोले, और उन दो टोकरियों में से निकले लड़खड़ाते, डगमगाते, मनुष्य जैसे दिखने वाले दो बहुत ही चिमड़ी हुई चमड़ी ओढ़े हुए झुर्रियों से भरे जीव। किसी ने मुझसे कहा था कि ये दोनों छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं और उनके हाथ पैर काट के उन्हें अपाहिज बना देते। माफ कीजिएगा भाई जी, मैं आपको बहुत कटु शब्द सुना रही हूं, मगर आपने हमें भी नहीं, अब यहां वापस नहीं आऊंगी मैं। यहां आके मुझे अपनी दुनिया से नफरत होने लगती है। देर से ही सही, जो सत्य देखा है उसे अनदेखा करके फिर से अंधी होना चाहती हूं। अब मैं अपनी ही दुनिया में जीऊंगी, मरूंगी। मां से सॉरी कहिएगा और उनसे कह दीजिएगा कि आप में से कोई भी अब कभी भी मेरे घर पे नहीं आएगा, और ये मेरा आदेश है। अपनी डिलीवरी का देख लूंगी मैं। मेरा पति अभी जिंदा है, विधवा नहीं हुई हूं मैं, और अगर हो भी गई ना तो आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं दूंगी। मैं ज्योति यदुनाथ देवलालीकर नहीं हूं।
मैं ज्योति अरुण आठवले हूं। एक मेहतरानी। हरिजन नहीं कहूंगी, उस शब्द से चिढ़ है मुझे। हरिजन नहीं हूं मैं एक मेहतरानी हूं। जैसे महारानी होती है ना, वैसे एक मेहतरानी। नहीं, छूइएगा नहीं मुझे, और मेरी छां से भी दूर रहिएगा। मेरी आंच आपके सुखासीन मूल्यों को झुलसा कर रखती